के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा योग किया जाए, अपने लाइफस्टाइल को बदला जाए। कैमरामैन आकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। स्टेट विजिट पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। दुनिया भर की निगाहें इस स्टेट विजिट पर है और जैसा आपने प्रधानमंत्री जी के हर विदेशी दौरे पर देखा है, कुछ ना कुछ नया इतिहास रचकर आते हैं और इस विजिट में भी नए आयाम स्थापित होंगे। और पहला तो आज ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब होने जा रही है तो यूएन के कैंपस में ही 180 देशों के जो प्रतिनिधि होंगे वहां पर नरेंद्र मोदी जी के साथ योग भी कर रहे होंगे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्रीमान धनखड़ साहब सर्बानंद सोनोवाल जी पधारे और हमने ये देखा संस्कार धानी में मैदान छोटा पड़ गया। जबलपुर और मध्य प्रदेश योगमय हो गया। योग से निरोग और योग से आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने का अभ्यास यहाँ हुआ। मैं सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी गंभीरता से लेके प्रधानमंत्री जी के संदेश को आत्मसात किया। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, अब हो गया, वो तो बोल दिया, उसमें क्या। योग अभ्यास जीवन के लिए आवश्यक है, इस बात का हर कोई संदेश दे रहा है, लेकिन क्या हम योग अभ्यास कर पा रहे हैं और योग के माध्यम से जो संदेश हम अपने शरीर को देते हैं वो क्या स्वीकार्य हो रहा है। और बड़े तालाब के क्रूज पर भी योगाभ्यास किया गया। दरअसल एमपीटी के अधिकारियों ने शहरवासियों के साथ यहाँ योगाभ्यास किया और योग के माध्यम से शरीर को निरोग रखने का जो एक साधारण सा उपचार है वो असाधारण परिणाम देता है, ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। और योग अभ्यास के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, बस एक उचित समय से आप अपनी जीवनचर्या शुरू करें। इसमें अमूमन शहरी जीवनचर्या में हम देर से सोकर उठते हैं या हमारी जीवनचर्या कुछ इस तरह की है। अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर आप पूरा दिन किस तरह से अपने लिए काम करेंगे? आप किसी और के लिए काम करते रह जाएंगे। लेकिन योग आपको न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तैयार करता है और योग के अभ्यास से असाध्य रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर योग अभ्यास करता है तो वो एक असाधारण स्तर पर अपने व्यक्तित्व को लेकर जा सकता है। योग अभ्यास करने वाले और जो ऋषि मनीषी हैं और योग के जो जानकार हैं, योग को जानते हैं, योग को मानते हैं और योग करते हैं, करवाते हैं, ऐसे ऋषि और मनीषियों और बुद्धिजीवियों का ऐसा मानना है। और ये उदाहरण के साथ वो प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण दे करके, उदाहरण दिखा करके, बता करके ये संदेश देते हैं कि योग से जो जोड़ने की प्रवृत्ति है, आपको स्वास्थ्य से जोड़ता है, आपको प्रकृति से जोड़ता है। और साथ ही साथ योगाभ्यास वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने किया, जो जहां पर है उसने वहीं योगाभ्यास किया। दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत ट्रेन योग गुरु कृष्णकांत मिश्रा ने यात्रियों के साथ योगाभ्यास किया। क्योंकि योग एक ऐसी विधि है कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के लिए भी योग है। अगर आप बैठकर करने वाले योग कर सकते हैं तो आप बैठकर करने वाले योग कीजिए। अगर आप लेटकर करने वाले योग कर सकते हैं तो आप लेटकर योग अभ्यास कीजिए। आप खड़े होकर भी योग अभ्यास कर सकते हैं। हर परिस्थिति के लिए, हर प्रकार से आपके श्वास संचालन के लिए योगाभ्यास है। और जो योग है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो योगाभ्यास के योगाचारी हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि योग अभ्यास आपके श्वास और आपके ध्यान को बेहतर करता है और यही जीवन का मूल आधार है स्वस्थ शरीर के लिए। आपका श्वास पर अगर नियंत्रण है, आपका श्वास बेहतर चलता है तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। क्योंकि हमारे शरीर में जो हमारे फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को सोख कर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाते हैं, जिसकी अति आवश्यकता हमारे शरीर के हर एक अंग को होती है और श्वास पर नियंत्रण उसी का एक माध्यम है।